अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम जो है आज सिविल 263 का चैप्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें जो है एक इन्वर्टेड टी सेक्शन दिया गया है जिसका जो है हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। क्वेश्चन जो है हमारा है कि फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इन्वर्टेड टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। पीछे जितने हमारे न्यूमेरिकल होते थे उसमें हमें एक्सिस दिया गया होता था, उसके गिर्द हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते थे। लेकिन जो है इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्स एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें जो कि फिगर के सेंटर में से गुजरे। अब सबसे पहले जो है हमें फिगर का जो है सेंटर जो है वो मालूम करना पड़ेगा ताकि फिर हम उसके गिर्द जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकें। तो हमारे पास कंपोजिट फिगर है, सबसे पहले उसको हमने सादा शिकाल में तकसीम करना है। इसको आप यहाँ पर मिला दें तो हमारे पास जो ये दो मुस्ततीलें बन गई हैं, इसको नंबर दे दें, नंबर 1 और नंबर 2। ये हमारे पास दो मुस्ततीलें हो गई। अब जो है इसका आपने सबसे पहले सेंट्राइड मालूम करने के लिए वाई बार के लिए जो हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा दोनों फिगर्स का, और दोनों फिगर के सीधी तक जो है वो हमें फासले मालूम करना पड़ेंगे। तो A1 पहली फिगर का एरिया, पहली फिगर हमारे पास मुस्ततील है, ब्रेड्थ से ज़रबे डेप्थ होता है एरिया का फार्मूला, और ब्रेड्थ पहली फिगर के हमारे पास 20 है और डेप्थ जो है 5 है, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह A2 मालूम करेंगे दूसरी फिगर का एरिया, वो भी हमारे पास मुस्ततील है, सेम फार्मूला आएगा ब्रेड्थ ज़रबे डेप्थ। तो दूसरी फिगर के हमारे पास ब्रेड्थ 6 है, डेप्थ जो है हमारे पास 12 है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो है हम Y1 यानी कि ये हम जो है इसके सीधी तक फासला मालूम करेंगे इसके बॉटम से। इसको हम अपना जो है एज ए बेस ले लेते हैं, यहाँ से जो है हम फासले ले लेते हैं। तो पहली फिगर जो है हमारे पास मुस्ततील है, मुस्ततील का हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है सीधी तक वो हाइट ओवर 2 होता है। तो हाइट हमारे पास इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसका 5/2 2.5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद Y2 यानी कि दूसरी फिगर के सीधी तक फासला बॉटम से। तो अब जो है हमने बताना फासला यहाँ से लेकर इसके सीधी तक। तो जब भी हमारी कोई फिगर जो है रेफरेंस एक्सिस से अगर दूर है तो जितना दूर है वो हम फासला प्लस कर देते होते हैं, उसके बाद जो इसके ऊपर फार्मूला लगाते होते हैं। तो ये दरअसल हमारी दूसरी फिगर जो है वो यहाँ स्टार्ट हो रही है, जबकि हमने यहाँ से फासला बताना है Y2 जो है, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 प्लस हो जाएगा 5 जमा उसके बाद मुस्ततील का फार्मूला हाइट ओवर 2 होता है, हाइट इसकी दूसरी फिगर की 12 है बटा 2, तो ये 11 सेंटीमीटर Y2 आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया और दोनों फिगर्स के जो है Y बार मालूम हो गए हैं, तो पूरी फिगर का हम Y बार मालूम कर सकते हैं, यानी कि CG तक फासला जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो Y बार का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 ओवर A1 प्लस A2। तो हमारे पास A1 जो है 100 है, Y1 जो है हमारे पास 2.5 है, प्लस A2 जो है हमारे पास 72 है, Y2 जो है हमारे पास 11 है बटा A1 100 प्लस A2 जो है 72। तो इसकी जो है अब हम कैलकुलेशंस करेंगे।
तो ये जो है हमारे पास 6.058 आ गया है, जिसे जो है हम 6.06 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो कि हमारे पास y बार आ गया। यानी कि हमारी जो पूरी फिगर है उसका जो CG है वो बॉटम से जो है 6.06 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी कि ये जो है अब हमारे पास सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस आ गया है, जिसके गिर्द जो है हम अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मालूम करना है। तो अब इसके लिए क्योंकि पूरी फिगर्स जो है दोनों फिगर्स के ये सेंटर में से नहीं गुजर रहा, तो इसके लिए जो है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है हमारा अप्लाई होगा, मुतवाज़ी एक्सिस के कानून, जिसके लिए जो है हमें इस एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से हर फिगर के CG तक जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, जिसे हम K से शो करते हैं। तो K1 यानी कि पहली फिगर के लिए पहली फिगर के CG से लेकर पूरी फिगर के CG तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो इसमें हमारे पास ये वाला फासला था हमारे पास y बार, इस फिगर का जो था वो हमारे पास y1 था, g1 जो था, और दूसरी फिगर का जो CG तक फासला था वो g2 हमारे पास, वो था हमारे पास y2। अब जब हम K1 लेते हैं तो पहली फिगर के CG से लेकर पूरा जो है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस उस तक फासला, तो हमारे पास ये वाला फासला है y बार, और जबकि ये है y1, तो हमें चाहिए ये वाला फासला। अगर हम y बार में से ये y1 माइनस कर ले तो हमारे पास जो ये K1 की वैल्यू आ जाती है। तो K1 जो है हमारे पास y बार माइनस y1 आ जाएगा। तो y बार हमारे पास 6.06 है, माइनस y1 जो है हमारे पास 2.5 है। तो ये जो है हमारे पास 3.56 सेंटीमीटर K1 की वैल्यू आ गई है। अब K2 लेंगे, दूसरी फिगर के CG से लेकर एक्स एक्सिस तक, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस तक फासला। तो अब जो है हमारे पास ये इसका फर्ज के यहाँ पर G2 है, दूसरी फिगर का CG है, तो इससे लेकर हमारा जो है एक्स एक्सिस तक ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास ये वाला फासला है y2 और ये है y बार। अगर हम y2 में से ये वाला y बार माइनस कर लें तो हमारे पास ये वाला फासला आ जाएगा, जो कि हमारे पास K2 की वैल्यू होगी। तो ये आएगा y2 माइनस y बार। तो y2 है हमारे पास 11 माइनस y बार जो है 6.06 है। चार इशारिया 94 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई वैल्यू K2 की। अब जब ये हमारे पास आ गए हैं ये सारी कैलकुलेशन, तो अब जो है अपना फार्मूला जो है वो लगा कर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं। तो Ix जो है वो आएगा G1x प्लस A1K1 स्क्वायर प्लस Ig2x प्लस A2K2 स्क्वायर। यानी कि पहली फिगर के
सेंट्राइडल एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पहली फिगर का एरिया, पहली फिगर के एक्स एक्सिस से लेकर पहली फिगर के सेंट्राइड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस IG2x प्लस A2K2 स्क्वायर। तो IG1x यानी कि पहली फिगर के सेंट्राइडल एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मुस्ततील है। तो मुस्ततील के लिए जो है सेंट्राइडल एक्स एक्सिस पर फार्मूला जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है BD/12। तो यहाँ पर आ जाएगा B1 D1 की 3/12 प्लस A1 K1 स्क्वायर प्लस अब दूसरी फिगर के लिए IG2x जो है ये B2 D2 की 3/12 B2 D2 की 3/12 प्लस A2 K2 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो B1 जो है हमारे पास पहली फिगर का वो 20 है, D1 जो है 5 है प्लस एरिया 1 जो है हमने निकाला है 100 के 1 की वैल्यू जो है हमारे पास 3.56 है प्लस B2 जो है हमारे पास 6 है, D2 जो है हमारे पास 12 है A2 जो है हमारे पास वो 72 है और K2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 4.94 सेंटीमीटर है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दो 208.33 प्लस 1267.36 प्लस 864 प्लस 1757। तो ये जो है हमारे पास टोटल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4096.74 सेंटीमीटर की ताकत 4 आ गया। तो ये जो है हमारे पास सेंट्राइडल एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई।